गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुषान। और मैं वरुण तुषान आपका स्वागत करता हूँ आज के मेरे चैनल पे, आज के मेरे वीडियो पे, जो कि मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में होगा। और सबसे पहले हम चलते हैं हमारे आज के एनालिसिस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा पे। तो डेटा हमें क्या बता रहा है कि हम एफआई का और रिटेल का डेटा देखते हैं। तो एफआई का डेटा आपको देख सकते हैं, अक्टूबर में 25,500 करोड़ का सेलिंग है और रिटेल का डीआई का 4,400 करोड़ का बाइंग है। मतलब 20 से 21,000 करोड़ नेट कैश में रिटेल ने माल लिया है। सेम ऐसा 23,000 करोड़ जुलाई में बाइंग था और 18,000 करोड़ डीआई का बाइंग था। मतलब लगभग 5-6 हज़ार करोड़ रिटेल ने लिया था, लेकिन 23,000 के सामने लगभग 70% माल डीआई ने ले लिया था। लेकिन अब की बार डीआई ने सिर्फ 10% माल लिया है, बाकी सब माल रिटेल ने लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफआई की सेलिंग आप देख सकते हो कि जनवरी 2021 से सेलिंग सबसे ज़्यादा कौन से महीने में हुई है। अप्रैल में 12,000 करोड़ हुई, हमने 11,000 करोड़ डीआई ने लिया, ठीक है। और जुलाई में उसके बाद 23,000 करोड़ हुई, 18,000 डीआई ने ले लिया, मतलब वहाँ भी सपोर्ट मिल गया। लेकिन अब की बार डीआई ने सपोर्ट नहीं लिया। 25,000 करोड़ के सामने सिर्फ 4,000 करोड़ बाई किया, कि मुझे बहुत अजब लग रहा है। और यही एक तकलीफ मार्केट को दे गई यहाँ पर। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये अब तक का और नवंबर का पूरा डेटा है, ये देख सकते हो आप। 1 तारीख से लेकर के लगभग अब तक का डेटा है। इसमें 9,999 करोड़ अब तक एफआई ने बेचा है, और ये 9,999 करोड़ अब तक एफआई ने बेचा है इस महीने में, और 9,600 करोड़ डीआई ने ले लिया। यानी मार्केट आप देख सकते हो 17,600 अक्टूबर में जो लो लगा था, 17,600 से लेकर 18,200 में 600 पॉइंट में पूरा महीना घुमा है। पूरा महीना अब तक 600 पॉइंट में घुमा है, और उसमें मार्केट गिरा नहीं, बच गया। क्यों? क्योंकि जितना माल एफआई ने बेचा उतना ही माल डीआई ने ले लिया। तो 600 पॉइंट में ही मार्केट पूरे एक दायरे में रहा है, लगभग 600 पॉइंट में, 17,600 से 18,200। अगर आप देखोगे 17,600 लो लगा था अक्टूबर एंड में, और 18,200 पूरा 18,200 के आसपास ही मार्केट ने नवंबर में हाई बनाया। मतलब 600 पॉइंट का ही सिर्फ पूरा रेंज रहा, और वो इसलिए क्योंकि डीआई ने उतना माल ले लिया जितना एफआई ने बेचा। तो यहाँ पर हमें मार्केट का गिरने का अंदेशा थोड़ा कम दिखाई देता है। लेकिन अगर अभी 10 दिन जो है, 10 दिन ही है ना, देख लेते हैं। 5 दिन तो एक्सपायर मंथ क्लोजिंग के हैं, 1 2 3 4 5 फ्राइडे तक, और मंडे ट्यूसडे 6-7 दिन है। अगर 7 दिन में अगर ये 3-3 हज़ार करोड़ 2-2 हज़ार करोड़ ऐसे ही एफआई बेच रहा है, और डीआई ने अगर माल ले लिया, तो हम बच जाएंगे फिलहाल तो सेलिंग से। ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 पॉइंट और गिर जाए। पर अगर एफआई ने थोड़ा सेलिंग कम कर दिया तो हो सकता है वापस 18,000 की तरफ भी आ जाए। लेकिन अगर एफआई ने अगर बाइंग कर लिया तो हम हो सकता है 18,200 जो इस मंथ का हाई है वहाँ तक भी चला जाए। तो इस समय ये 7 दिन जो है, ये 7 दिन इसीलिए क्योंकि थर्सडे को तो मंथली एक्सपायरी आएगी, और मंथली क्लोजिंग आएगी 30 को, जो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ है 30 को, और एक्सपायरी आएगी 25 को। तो ये जो 7 दिन है, इसमें एफआई कैसे काम करता है ये देखना जरूरी है। अब इसमें एफआई का क्या सेलिंग आता है, बाइंग आता है, या डीआई का क्या सेलिंग आता है, बाइंग आता है, क्या सपोर्ट आता है डीआई से, लोकल इंस्टीट्यूशन से, वो देखना जरूरी है। हाल ही में सबसे बड़ा आईपीओ लिस्ट हुआ पेटीएम, और आपने देखा 25% 26% फॉल हुआ, क्योंकि काफ़ी बड़ा आईपीओ था अब तक का। मार्केट से काफ़ी बड़ा पैसा मार्केट से उसमें आया था, और जब भी ऐसा बड़ा आईपीओ आता है तब मार्केट में एक संभावना होती है कि मार्केट एक फॉल होता ही होता है, चाहे उसका पहले से 1 महीना पहले से उसमें मार्केट में हो जाए, 20 दिन पहले से मार्केट में ऐसा आ जाए। क्योंकि एक 20-25 हज़ार करोड़ का आप अगर इतना बड़ा आईपीओ ला रहे हो, साइज ला रहे हो, तो मार्केट में तो सेकेंडरी मार्केट में तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही में सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास के काफ़ी आईपीओ 7-8 दिन में आ गए।
तो आप देख सकते हो कितने आईपीओस की लाइन लग गई। तो आईपीओस की वजह से बाजार में एक प्रेशर बना और बाजार लगभग 1.5 महीने से बाजार एक प्रेशर में चल रहा है। तो आईपीओस कितने अब आने हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आईपीओस की वजह से ही सेकेंडरी मार्केट में मुझे लगता है कि परेशानियाँ चलती है, क्योंकि फंड्स लिक्विडेशन वहाँ से होते हैं और एक प्रेशर का माहौल क्रिएट होता है जो कि सेकेंडरी मार्केट में प्रॉब्लम होता है। तो आईपीओस हम देख लेते हैं, अपकमिंग आईपीओस। वैसे तो बहुत सारे आईपीओस है, पर अब दिसंबर से लेकर अब तक में कोई आईपीओ कितने आने हैं वो देख लेते हैं। अब गो फैशन का खुल रहा है कि खुल गया, 17/11 से 22/11 यानी ये चल रहा है। फिर ओमनी पोटेंट करके कोई है 16/11 से 22/11, ये एसएमई है, एसएमई का चलो कोई मतलब नहीं। तो इस महीने तो अभी सिर्फ एक ही है गो फैशन। अपकमिंग इश्यूज़ में देखते हैं, तो अपकमिंग इश्यूज़ में तो कुछ नहीं बता रहा है। डेट ऑफ फाइलिंग, ये तो सिर्फ फाइलिंग बता रहा है। तो अपकमिंग इश्यूज़ में तो कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी नवंबर में सिर्फ एक ही आईपीओ बचा है जो 22 तारीख को फिनिश हो जाएगा। अब उसके बाद हमें बाज़ार में 22 तारीख के बाद से कोई आईपीओ नवंबर में तो नहीं है, फिर दिसंबर में जो होंगे तो दिसंबर के पता चलेंगे बाद में। मतलब एक सेलिंग प्रेशर तो इस आईपीओ की वजह से ही हुए, जो कि अक्टूबर एंड से लेकर के जो नवंबर स्टार्टिंग से लेकर जो आईपीओ जो इतने सारे लिस्ट हुए आए बाज़ार में, तो उसकी वजह से। और सबसे बड़ा उसमें पेटीएम का आईपीओ। अब पेटीएम का आईपीओ इतना बड़ा आया कि मतलब इतना बड़ा प्रेशर दिया बाज़ार में कि इस तरह से मार्केट में एक सबसे बड़ा एक धक्का लगा और सेकेंडरी मार्केट में, और आप कह सकते हैं कि एक प्रेशर का माहौल रहा और उसके हिसाब से सेकेंडरी मार्केट में काफ़ी जगह सेलिंग विटनेस हुई। तो ऐसा जब भी आईपीओ आप देखोगे लगातार लाइन में 8-10 आईपीओ लगातार होते हैं, तो आप सेकेंडरी मार्केट में हमेशा प्रेशर देखोगे। ये मैंने देखा है अक्सर, तो कोई नई बात नहीं है ये। तो ऐसे मार्केट में संभल के काम करना ज़रूरी है, क्योंकि एफआई बेचता है। अगर डीआई सपोर्ट कर लिया तो ठीक है, डीआई सपोर्ट नहीं किया तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी टूट जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये मार्केट अभी ट्रेंड लाइन क्या बता रहा है। और मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, डेटा बताया मैंने आपको, आईपीओ बताया, और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक टेक्निकल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल क्या होता है, टेक्निकल कब काम आता है, टेक्निकल काम आता है कि जैसे मैं टेक्निकल कर रहा हूँ, मेरे जैसे लाखों लोग यूट्यूब में टेक्निकल कर रहे हैं, टीवी पे टेक्निकल करते हैं, या काफ़ी लोग सेबी रजिस्टर होते हैं टेक्निकल करते हैं। लेकिन टेक्निकल कब काम आता है, टेक्निकल काम यहाँ से ऐसे लेके जब ये मार्केट ऐसे चल रहा है साइडवेज में, तब काम नहीं आता है। टेक्निकल काम कब आता है, टेक्निकल काम जब यहाँ से ऐसे चल रहा है तब काम नहीं आता है। टेक्निकल काम आता है जब ये ऐसा ट्रेंडिंग चल रहा हो, जब ऐसा गिरने का ट्रेंडिंग चल रहा हो, तो या तो ऐसा गिर रहा हो या ऐसा चढ़ रहा हो, तो टेक्निकल काम आता है। लेकिन टेक्निकल आप बोलोगे मैं यहाँ पर 10 टाइप के पैटर्न बना दूंगा जो आपको लगेंगे कि बाजार ऊपर ही जाएगा, और ऐसे बेरिश लोग भी होंगे टेक्निकल वाले जो 10 टाइप का पैटर्न बना देंगे और बोलेंगे कि टेक्निकल अभी मंदी बता रहा है। और अगर तेजी की तरफ चला गया तो टेक्निकल तेजी वाला पैटर्न बना के बता रहा था वो बोलेगा मेरा पैटर्न सही हो गया, देखो मैंने जो बोला था। मंदी वाला बोलेगा देखो अगर मंदी हो गई तो बोलेगा देखो मैंने पैटर्न बताया था, मैंने ये बताया था। लेकिन इस समय आपको फॉलो क्या करना चाहिए, इस समय ऐसे साइडवेज मार्केट में आपको फॉलो करना चाहिए सबसे पहले आपका लेवल्स। आप लेवल्स फॉलो करिए। अगर आपके पास आसपास एक रेंज में मार्केट घूम रहा है, उसमें एक फिक्स लेवल है आपके पास, तो आप लेवल फॉलो करिए। वीकली हाई लो देखिए, मंथली हाई लो देखिए। वीकली हाई लो जो करंट 2-3 हफ्ते के वीकली हाई लो है, और गए महीने के हाई लो, इस महीने के हाई लो, और वीकली हाई लो करंट मंथ के वीकली जितने भी वीक गए हैं उसके हाई लो, और मंथली हाई लो लास्ट मंथ और इस मंथ का हाई लो देखिए। ये दोनों लेवल्स आप लिख करके रखिए। उसके बाद बाजार आपको पता चल जाएगा इस दायरे में चल रहा है, तो लेवल सबसे मेन जरूरी है। उसके बाद जरूरी है ट्रेंड आपको दिख रहा है कि बाजार एक 2020 से जब से कोरोना पेंडेमिक का फॉल हुआ उसके बाद से एक सीधा वर्टिकल लाइन में 45 डिग्री में
90 डिग्री में, जो भी डिग्री बोलो, इससे ऐसे चल रहा है ऊपर, ऐसे फॉल हुआ और ऐसे जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये एक ट्रेंड स्ट्रेट ऊपर की साइड दिखा रहा है। हाँ, अगर ट्रेंड ऐसे जा रहा होता, ऐसे जा रहा होता, ऐसे ऐसे जा रहा होता, लेकिन ऐसे आ जाता, तो मैं बोलता कि ये क्रैश होने का या करेक्शन आने का हो गया संभावना। लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे होकर के, ऊपर नीचे जो होकर के जा रहा है, ऐसे मार्केट तो जा रहा है। ट्रेंडिंग मार्केट ही है, लॉन्ग टर्म जो दिखा रहा है वो ट्रेंडिंग मार्केट ही दिखा रहा है। अब तक कोई सिग्नल नहीं दे रहा है कि क्रैश होने का या करेक्शन आने का, कोई ऐसा सिग्नल अभी दे नहीं रहा है। तो फिलहाल आपको लेवल देखना ज़रूरी है, ट्रेंड देखना ज़रूरी है। ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड ही है, लोअर ट्रेंड चालू नहीं हुआ है। लोअर ट्रेंड के लिए आपको कब मालूम पड़ेगा, तो लेवल से पता चलेगा, जब आपका गए मंथ का लो वो तोड़ देगा, उसके नीचे सस्टेन करने लगेगा, एक वीक उसके नीचे सस्टेन किया, 2 वीक उसके नीचे सस्टेन किया, तो आपको ये ट्रेंड पता चल जाएगा कि ट्रेंड एक बार के लिए न्यूट्रल हो गया या न्यूट्रल से नेगेटिव हो रहा है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले लेवल ज़रूरी है, ट्रेंड ज़रूरी है, और उसके बाद डेटा ज़रूरी है। डेटा मैंने आपको सबसे पहले इसलिए बताया क्योंकि डेटा आप देख सकते हो कि जब भी एफआई ने बेचा है तब डीआई ने सपोर्ट किया है लेने में। अगर एफआई बेच रहा है और डीआई नहीं ले रहा है और रिटेल ले रहा है, तो बाजार का चलने का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ एफआई ने गए मंथ में बेचा और डीआई ने जरा भी लिया नहीं, सिर्फ 10% लिया। 25,000 का 10% भी नहीं होता है, तो 10% लिया सिर्फ, मतलब 10 नहीं बोलेंगे 20% लिया, बाकी 80% माल रिटेल ने ले लिया, मतलब 10-20% माल लिया डीआई ने, बाकी सब। और यहाँ आप देखेंगे जब जुलाई में गिरा 23,000 करोड़ का बेचा, तो 23,000 करोड़ के सामने 18,000 करोड़ का ले लिया। मतलब अगर आप चार्ट में देखोगे जुलाई का टाइम ये था, तो जुलाई का टाइम ये था, तब आप देखोगे कि जुलाई में मार्केट कैसे साइडवेज था। ये देखो आप, जुलाई में मार्केट कैसे साइडवेज था, ये साइडवेज था कि नहीं, क्योंकि डीआई एफआई बेच रहा था, डीआई ले रहा था, तो मार्केट को गिरने में सपोर्ट मिल रहा था, लेने को नहीं। यहाँ पर बाजार जब ये अक्टूबर में जब ऐसे गिरा, तो इसमें डीआई ने लिया ही नहीं। अगर इसमें डीआई ने लिया होता अच्छे से, तो बाजार इतना क्रैश नहीं होता। बाजार यहीं पर जो रुक गया था, यहाँ से सपोर्ट ले लेता, जो ये रुक गया था, ये रुक गया था, यहीं पर सपोर्ट ले लेता। आपको बताता हूँ, बाजार अक्टूबर में जो यहाँ से ऐसे गिरा, इसमें अगर यहाँ पर डीआई ने माल अच्छा ले लिया होता तो यहीं पे सपोर्ट मिल जाता। यहाँ से जब ये बाजार ऐसे ऊपर गया तो फिर ऐसे नीचे क्यों आया, ये ऐसे ही चले जाता। लेकिन यहाँ पर डीआई ने सपोर्ट लिया ही नहीं, पैसा डाला ही नहीं, और यहाँ से नीचे वापस आ गया, क्योंकि उनको पता था कि और हमें नीचे मिल जाएगा माल, तो उन्होंने लिया ही नहीं। तो इसलिए मैंने आपको बताया। और अब आप देखिए नवंबर में, ये पूरा नवंबर का मंथ है, ये पूरा नवंबर का मंथ है, ये अब इस रेंज में है नवंबर, इस रेंज में है नवंबर, ये बॉक्स में नवंबर में इस रेंज में घूम रहा है। अब इस रेंज में आप डेटा देखिए, तो नवंबर का डेटा क्या बता रहा है, अब तक 10,000 करोड़ एफआई ने बेचा, 10,000 करोड़ के करीब एफआई डीआई ने भी ले लिया, मतलब लगभग 300 करोड़ का फर्क है, लेकिन 90% माल डीआई ने ले लिया। अब 7 दिन बचा है, ये 7 दिन बचा है, ये 7 दिन में जितना एफआई बेचता है या एफआई खरीद लेता है, तो डीआई को अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा अगर एफआई खरीदता है, और अगर एफआई बेचता है और डीआई ले लेता है तो मार्केट को अच्छा है सपोर्ट मिल जाएगा। तो अब तक आप देखिए कि ये मार्केट जो नवंबर में घूम रही है वो एक चैनल में घूम रही है, क्योंकि पैसा जो एफआई बेच रहा है डीआई ले रहा है। तो ये हो रहा है नवंबर में। और अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर में हुआ कि बाजार ने यहाँ से एफआई ने बेचना शुरू किया, यहाँ पे इसने थोड़ा सपोर्ट लिया, ऐसे गया, लेकिन डीआई के कैश में बाइंग ना आने की वजह से वापस मार्केट नीचे आ गया, और यही माल रिटेल ने पकड़ लिया। यहाँ पे मोस्टली रिटेल लोग फंस गए, ये यहाँ पे मोस्टली रिटेल लोग फंस गए, आप मेरे जैसे रिटेल लोग यहाँ पर बाइंग करके फंस गए। और यहाँ पर जो है ये नवंबर मंथ में यहाँ पर डीआई और एफआई बाई सेल खेल रही है। यहाँ पे किसी के रिटेल के पास पैसा बचा नहीं, क्योंकि रिटेल लोगों ने यहाँ पे लेके फंस गए हैं। अब कैसे फंस गए, रिटेल लोगों ने 18,300 तक बाजार यहाँ पे जब तक था,
ऐसे यहाँ तक तो फॉल जब तक आया तब तक तो रिटेल ने पूरा ले लिया माल, डीआई ने लिया नहीं, पूरा रिटेल ने ले लिया हैवी रेट इसमें। और डीआई को पता है कि यहाँ से नीचे और आएगा, इसलिए उसने यहाँ पे लिया नहीं। बाजार जब नीचे और आया तो यहाँ पे डीआई ने ले लिया। अब ये मार्केट इस देखिए इस चैनल में चल रहा है, यहाँ एफआई बेचता है, यहाँ डीआई ले लेता है, यहाँ एफआई बेचता है, यहाँ डीआई ले लेता है, यहाँ एफआई बेचता है, यहाँ डीआई वापस ले लेता है। तो यहाँ पे तो डीआई और एफआई की लड़ाई बराबर चल रही है नवंबर में। तो ये जो नीचे का मैंने आपको बताया है, ये जो मैंने आपको नीचे का बताया है, ये बॉक्स तो जो है, ये जो नीचे का मैंने आपको बताया है, ये बॉक्स ये जो बॉक्स है इसमें तो डीआई और एफआई बराबर ले रहे हैं नवंबर में। और ये जो बॉक्स है ये जो एरिया है, ये अपर साइड का अक्टूबर का एरिया है, इसमें डीआई ने कुछ किया ही नहीं काम, और रिटेल और एफआई ने जम करके एफआई ने बेचा और रिटेल ने पकड़ लिया सारा माल, तो आ गया रिटेल के गले में। तो ऐसे ही ये डेटा देखना ज़रूरी होता है। और सबसे पहले आप लेवल देखो, लेवल के बाद आप ट्रेंड देखो, और उसके बाद डेटा, ये तीन चीज़ देखो जब बाजार ऐसा क्रैश हो रहा हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ रोज़ आप देखो, लेकिन जब ऐसा क्रैश हो रहा हो, जब आपको लग रहा हो कि बाजार ने यहाँ आखिर गिर के, यहाँ से गिर करके, यहाँ सपोर्ट नहीं लिया है, तो यहाँ पर गिर के यहाँ सपोर्ट लेके वापस इस सपोर्ट को तोड़ दिया है, तो ये प्राइस एक्शन होता है कि इस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया है। अब इस सपोर्ट को तोड़ दिया। अब ये सपोर्ट क्या था? 18,000। अब ये 18,000 के ऊपर जाकर के वापस इसके नीचे आ गया, तो 18,000 इज़ द की लेवल, 18,000 इज़ द की लेवल। और 17,600 जो इसने लो बनाया था वो अब तक इसने तोड़ा नहीं है। अब यहाँ से लगभग 150 पॉइंट बचा है 17,600 को। तो अगर ये 17,600 को भी तोड़ देता है तो फिर ये आपको कितना फॉल देगा? फिर ये आपको 17,200-300 तक देगा, यहाँ तक फॉल। फिर आपको ये फॉल देगा यहाँ तक, यहाँ तक फॉल दे देगा, तो 17,000 तक फॉल दे देगा। तो ये सपोर्ट जो 17,600 है, ये अभी हमारे लिए रॉक बॉटम सपोर्ट है। अगर ये 17,600 जो अक्टूबर मंथ में लो बनाया है, अगर इसको तोड़ देता है तो फिर हमारे पास सीधा 17,000 तक के लिए कहानी आ जाएगी। 17,000 से 17,200 तक के बीच में हम आ सकते हैं। 17,000 से 17,200 के बीच में हम आ सकते हैं। और अगर ये बाजार ने 17,600 पे सपोर्ट ले लिया, डीआई ने बाय कर लिया और एफआई ने बेचा, और डीआई ने बाय कर लिया, एफआई ने और बेचना बंद किया और ख़रीद लिया ये 5-6 दिनों में, तो बाजार ऐसे घूम भी सकता है, वापस 18,000 के ऊपर आ सकता है। तो अभी हमें कहना मुश्किल है, अभी हमारा कहना मुश्किल है कि बाज़ार क्या होगा। हाँ, इसमें 2 पैटर्न बन रहे हैं, वो 2 पैटर्न मैं आपको बताता हूँ कि क्या बन रहे हैं। अब 2 पैटर्न क्या बन रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली बेरिश लोगों का पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर, ऐसा 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 और ऐसा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। ये हो गया बेरिश वालों का, और वो बोल रहे हैं ऐसे नीचे गिरा तो टूट जाएगा। अब तेजी वालों का पैटर्न क्या बन रहा है वो भी मैं बताता हूँ। मैं ना तो बुल हूँ ना बेयर हूँ, मैं आपको बताता हूँ तेजी वालों का पैटर्न क्या बन रहा है। तेजी वालों का पैटर्न भी ऐसा बन रहा है। अब बताइए ये हेड एंड शोल्डर हुआ कि नहीं? अब आप बताइए कौन सा हेड एंड शोल्डर आप मानेंगे, तेजी वालों का मानेंगे कि मंदी वालों का मानेंगे? ये तेजी वालों का हेड एंड शोल्डर है, ये मंदी वालों का हेड एंड शोल्डर था, ये मंदी वालों का हेड एंड शोल्डर था। और ये तेजी वालों का हेड एंड शोल्डर है। अब आप बताइए कौन सा हेड एंड शोल्डर आप मानेंगे, कौन सा टेक्निकल आप मानेंगे? लेकिन इसीलिए आपको लेवल देखना ज़रूरी है, इसीलिए आपको ट्रेंड देखना ज़रूरी है, इसीलिए आपको डेटा देखना ज़रूरी है। अब इसमें और एक पैटर्न बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ।
अब ये पैटर्न को क्या बोलेंगे आप, डब्ल्यू पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न हो गया। तो दो पैटर्न बन रहे तेजी के, तेजी की तरफ के लिए दो पैटर्न बन रहे हैं। अब डब्ल्यू पैटर्न का जो सिग्नल कंफर्मेशन होगा वो हमें होगा ये लेवल के बाद। तो ये लेवल कौन सा है वो भी देख के बता देता हूँ मैं आपको। 18,200 के ऊपर जिस दिन ये क्लोज हो जाता है उस दिन हमें ये डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन मिल जाएगा और फिर ये हमें 19,000 तक ले जाएगा। ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसा बन रहा है। तो ये हो रहा है डब्ल्यू पैटर्न। इसका कंफर्मेशन जो है हमें 18,200 के ऊपर क्लोज आने पे मिलेगा और 18,200 के ऊपर क्लोज आने से हमें ये 19,000 की तरफ ले जाएगा, फिर ये यहाँ तक 19,000 तक जाएगा। तो ये जो हुआ ये हुआ डब्ल्यू पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर का भी बता देता हूँ मैं आपको। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहा है, ये हुआ इसका राइट लेफ्ट शोल्डर, सॉरी ये हुआ इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हुआ इसका लेग, सॉरी यार क्या हो रहा है, ये हुआ इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हुआ इसका लेग, ये हुआ इसका राइट शोल्डर। अब इसको मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ, सॉरी इसको मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ। तो आपका ये लेवल कौन सा आता है भैया, ये लेवल कौन सा आता है, ये भी 18,200 बता रहा है, 18,230। तो 18,230 के ऊपर ये भी हमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देगा, डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट देगा। 18,230 के ऊपर भैया हमें बुलिश हो जाना है, महा बुलिश हम हो जाएंगे 18,230 के ऊपर। 18,230 के ऊपर हम पूरा बुलिश हो जाएंगे। और फिलहाल हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए हमें लेवल, नज़दीक का लेवल कौन सा है ये देखना है। वो मैं आपको डेली के चार्ट में लेके जाऊंगा, उसमें बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये 4 आवर्स का चार्ट है 9 मंथ्स का। इसी को हम 6 मंथ्स करके देखते हैं थोड़ा नज़दीक में। तो इसमें हेड एंड शोल्डर बना के देखते हैं परफेक्ट बनता है क्या। ये तो हो गया इसका हेड, ये हो गया इसका शोल्डर, बनेगा वापस 18,200 तक। अब इसको जो है मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 18,100 के ऊपर भी क्लोजिंग आ गई भैया, तो हमें ये सिग्नल दे देगा 18,140 के ऊपर। 18,140 के ऊपर क्लोजिंग करवा दीजिए। 18,140 के ऊपर क्लोज हो जाए तो हम बुलिश में हो जाएंगे और 18,230 के ऊपर हम महा बुलिश हो जाएंगे। और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी इसमें देख लेते हैं ये चार्ट में। ये से फॉल हुआ, और ये ऐसे गया। तो अभी डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट तो भैया 18,200 पे ही आ रहा है। 18,200 के ऊपर जिस दिन क्लोज होगा उस दिन डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये देख सकते हो आप, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट बन रहा है। यहाँ पे ये कंफ्यूज क्या कर रहा है कि ये एम पैटर्न इसने बना दिया, जिससे यहाँ पे ये लगे कि आपको ये लेवल ऐसे तोड़ देगा। लेकिन यहाँ से वापस अगर ऐसे में बना दूँ तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी हो गया। ये देख सकते हो आप, डब्ल्यू पैटर्न भी हो गया। तो कहने का तात्पर्य टेक्निकल में गहराई में जाना उससे अच्छा है कि आप लेवल्स को फॉलो करिए। टेक्निकल दोनों तरफ का आपको देखना पड़ेगा, मंदी का भी बन रहा है, तेज़ी का भी बन रहा है, लेकिन टेक्निकल के साथ आपको लेवल्स पे तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम
इसका देख लेते हैं। ये चार्ट में ये चार्ट भी 9 मंथ्स का 4 आवर का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो ये 15,430 का हाई लगा था, यहाँ पे एक चैनल में चल रहा था 1 2 3 4 और ये 5 इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये एलियट वे होता है 1 2 3 4 और ये 5, मतलब ये एलियट वे होता है। तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, आपको ड्रॉ करके बताता हूँ 1 2 3 4 और ये 5। तो ये देखो 5 पैटर्न में चला और इस चैनल में चल रहा था और इसने ब्रेकआउट दिया। अभी इसका कैसा है ये देखिए, ये चैनल में चल रहा है, यहाँ हाई लगा 1, ये 1 है, 1 है ये। तो 1 से लेके हम 2 तक आते हैं, 2 3 4 और 5। तो इस चैनल के हिसाब से हमें ये देखो इधर भी W बन गया। अब लेकिन W बना, लेकिन अब यहाँ पर कहानी अलग है। यहाँ पे कहानी आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो चैनल है, ये जो चैनल है वो हमें क्या बता रहा है, ये जो चैनल है वो हमें क्या बता रहा है कि इस चैनल का लोअर बैंड है 18,350 से 18,380, 18,350 सॉरी 17,350 से 17,380। ये आप देख सकते हो 17,350 आ रहा है। तो यहाँ से अगर इतना फॉल और आ गया इस एक हफ्ते में 17,350, तो 17,350 से मुझे लगता है वापस एक बार बाजार वापस घूम जाएगा। 17,350 17,380 ये मुझे लेवल यहाँ पे इस चैनल में लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर इस चैनल में ये चल रहा था, यहाँ पे इस चैनल पे ये चल रहा था, यहाँ पे इस चैनल में जैसे ये चल रहा था, तो इसमें क्या हुआ भैया, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो आप स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए और काफ़ी मेहनत करके बन रहा है। तो प्लीज़ स्किप मत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा। तो कुछ कमी हो तो ज़रूर बताना, कुछ अच्छा हो तो ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और प्लीज़ स्किप करके मत करना। ये बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, आपके लिए बहुत जानकारी भरा वीडियो है। तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, आपके तनाव से, आपके डिप्रेशन से, आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स मिल सकते हैं। तो प्लीज़ स्किप करके मत देखना। तो ये आप देख सकते हो एक चैनल में जब चल रहा था, तो इसने इस चैनल में जब भी इस चैनल का हायर रेंज पे आता था, इसके लोअर बैंड को टच करने आता था। ये देख सकते हो आप, लोअर बैंड को टच करने आता था और 1 2 ऊपर के साइड इसने 3 बार रेजिस्टेंस लिया, 1 2 3 और 4th टाइम इसने ब्रेक कर दिया। नीचे भी इसने 1 2 3 और 4th टाइम इसने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, 1 2 3, नीचे में क्या हुआ है, नीचे में 3 बार कब हुआ है, ये छोटा सा ही हुआ है, ये तो 1 2 और अब ये तीसरा बन रहा है। अब 4th जो बनेगा हो सकता है वो ब्रेकआउट भी दे देवे। तो ये यहाँ पे भी एक आपको हेड एंड शोल्डर बन रहा है दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये छोटा वाला बना है आपके लिए, ये हो गया आपका, ये देखिए हेड एंड शोल्डर बन गया। यहाँ पे तो क्लियर बन गया है, ये देखिए आपके सामने है, ये आपके सामने है, यहाँ पे तो हेड एंड शोल्डर क्लियर बन गया। अब इसको मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये आपको क्लियर मिल जाएगा यहाँ पर। भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके लिए इतना अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, मोटिवेशनल है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना
आपसे कोई फ़ीस नहीं है, यहाँ पे 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझसे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपसे इतना अच्छा एनालिसिस करके दे रहा हूँ, उसके बाद भी आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो फिर कैसे बनेगा बताइए काम। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट शोल्डर। अब 18,000 के ऊपर अगर चल गया, 18,000 के ऊपर अगर ये चल गया और क्लोजिंग आ गई, तो भैया ये ब्रेकआउट देगा। आप 18,000 लिख लो, 18,000 के ऊपर अगर ये चल गया तो ब्रेकआउट कंफर्म, और ये आपका हो गया हेड एंड शोल्डर। या तो फिर ये इस 17,600 के लेवल को ब्रेक करे, तो आपको 350 का लेवल मैंने आपको बता ही दिया, ये 350 तक आएगा और फिर ये यहाँ से यू टर्न मारेगा। लेकिन अगर 600 को ब्रेक करता है, 17,600 को अगर ये ब्रेक करता है तो 350 तक ये आएगा, और अगर 600 को ब्रेक नहीं करता है तो ये राइट शोल्डर बना करके ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये राइट शोल्डर बना के ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये 18,000 के ऊपर अगर चला गया, 18,000 के ऊपर अगर ये क्लोज दे दिया, तो फिर ये आपका 18,200 और 18,400 और 18,600 ये 3 टारगेट्स मेरे हैं, यहाँ तक जाएगा। और फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ, बड़ा हो गया है वीडियो। आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान से देखना, सुनना, समझना, शांति से आपको जब भी टाइम मिले, स्किप मत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ जितना लाइक ज़्यादा करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करना, जिससे मुझे पता चले कि मेरा वीडियो में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे हौसला दें, और 18,000 पे फोकस करें। आने वाले वीक में डेटा पे फोकस करें, ट्रेंड पे फोकस करें, और लेवल्स पे फोकस करें। नीचे 17,600, ऊपर 18,000। 17,600 टूटा तो 350, ऊपर 18,000 टूटा तो 18,200 से 18,350। अब आपके बीच में सिर्फ 400 पॉइंट है, ये 400 पॉइंट 17,600 से 18,000 ये 400 पॉइंट है, इसमें आप फोकस रखिए। 18,000 के ऊपर आप बुलिश हो जाइए क्लोजिंग पे। 17,600 के नीचे क्लोज आ जाए, 17,600 के नीचे क्लोज आ जाए तो आप बेयर हो जाइए 17,350 तक। 18,000 के ऊपर क्लोज आ जाए तो 18,200, 18,350, 18,400 तक। तो फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हौसला बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, और अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें, डिस्क्लेमर पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए, डिस्क्लेमर जरूर देख लीजिएगा। ये मेरे वीडियो टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आपको करना है अपने एनालिसिस से पूछ के करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। मिलते हैं कोई और वीडियो में अनेक जानकारी में साथ। बैंक निफ्टी का कल बनाऊंगा वीडियो। थैंक यू।